बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़ैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है, तो क्रिस्पी क्रंची कुरकुरे बर्गर बनने हैं। इसकी रेसिपी आपको बहुत ज़बरदस्त लगने वाली है, तो मेरे साथ रहिएगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बारिश का मौसम है और सब एक साथ हैं फैमिली में, बहुत मज़ा करते हैं ऐसे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ईज़ी और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, बच्चों बड़ों सबको पसंद आने वाला है। और क्रिस्पी जो होती है चीज़, वो सबको ही पसंद आती है। सॉफ्ट चीज़ें बहुत कम लोग होते हैं जो खाते हैं शौक़ से। तो आप बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में ही अच्छे से सफाई से अच्छे से बनाएँ, खुद खाएँ और खूब मज़ा लें। अच्छे-अच्छे मज़े-मज़े के खाने मैं बनाना आपको सिखाती रहती हूँ, यूनिक सी चीज़ें होती हैं, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलें हमारे साथ किचन में। हाफ़ केजी हमने गोश्त ले लिया है बीफ का। और ये देख लें, बस थोड़ी सी चिकनाई, ज़्यादा नहीं। हरी मिर्चें ले ली हैं 6 से 7 अदद, प्याज ले लिए हैं 4 अदद दरमियाने साइज़ के, हरा धनिया पुदीना 1-1 बंच और अंडा 1 अदद स्लाइस 2 अदद। और अब इसका बताते हैं आगे हम आपको। इसमें जाएगा कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, नमक, हस्बे ज़ायक़ा, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और लहसुन अदरक का पाउडर 1 टीस्पून। तो इस तरीके से सामान ले लिएगा आप। चलें शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह चॉप कर लिएगा, क्योंकि अगर गोश्त के साथ ये चीज़ें हम डालते हैं तो वो अच्छे से बारीक नहीं होती हैं। तो सबसे पहले आप हमेशा प्याज के साथ ये पहले काम कर लिया करें, फिर उसके बाद आप गोश्त डालिएगा। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून दही भी डाली है और कचरी पाउडर भी डाला है 1 टेबल स्पून, वो मैं स्किप हो गया बताने में, तो आप ज़रूर डालिएगा। 1 टेबल स्पून कचरी पाउडर डालिएगा और 2 टेबल स्पून दही है। तो इसमें हम गोश्त डाल देते हैं। स्लाइस को थोड़ा सा टुकड़े करके डाल दिएगा, वो तो खुद ही इसमें मैश हो जाएगी। खूबसूरत सा मौसम हो और ऐसे क्रिस्पी बर्गर हों तो क्या ही बात है। आप मुझे दुआएं देंगे, आपको मैंने इतनी ज़बरदस्त रेसिपी दे रही हूँ ये। बस इसमें जितने मसाले हैं पाउडर वाले, वो सब आप इसमें डाल दें। लहसुन अदरक का आप पेस्ट वाला भी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादातर कहते हैं कि पतला ना हो जाए, तो आप पाउडर वाला भी सॉरी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो ट्राई करिएगा। 1 अंडा जाएगा इसके अंदर। अब इसको हम करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। इसको अच्छे से 1-2 दफ़ा मशीन में निकाल लिएगा। अब इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून के बराबर घी, क्योंकि इसमें चिकनाई थोड़ी कम थी। अगर घी आप मशीन चलते में डालेंगे तो उसका जो चिकनाई वाला फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। अगर पहले से डाल देंगे तो कोई इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। ये देखें, ये मैंने पीस लिया अच्छे से। ये देखें कितना सॉफ्ट है बिल्कुल। ये कबाब बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो इसके हम कबाब बनाएंगे। मैं 2 बर्गर बना रही हूँ अभी, बाद में भी बनाऊँगी। अभी मैंने कहा रेसिपी के लिए आपके लिए 2 बना के आपको दिखा दूँ। कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं। बेसन मैंने फेंट लिया है। बेसन चाहिए इसके अंदर 4 टेबल स्पून या 5 टेबल स्पून आप ले लीजिएगा बड़े वाले, और इसको अच्छा सा फेंट लिएगा। ना गाढ़ा हो बेसन, ना पतला हो। और ब्रेड क्रम्स हैं, वो लिए हैं मैंने। और इसके अंदर केचप है, मायो है और मस्टर्ड सॉस है, कुटी लाल मिर्च है। इसको मिक्स कर लेंगे, हम सॉस बनाएंगे इसका। हाफ़ कप केचप है, हाफ़ कप मायो है और 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सॉस है और कुटी हुई मिर्च हाफ़ टी स्पून है इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। चलें तो बनाते हैं। बेसन देख लीजिएगा, बस इतना थिक रखना है आपने, पतला बिल्कुल नहीं रखना। आप इस पे क्रम्स लगा लेंगे अच्छे से, दबा दबा के लगाइएगा, कहीं से रह ना जाए। मौसम ख़राब है, इसकी वजह से मुझे भी फ्लू हो गया है। बहुत मुश्किल से मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी। कोई भी मिस्टेक होती है तो इसके लिए पहले से ही माज़रत करती हूँ आपसे।
इसको हमने अच्छे से कोट कर लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। कबाब आप कोई सा भी बना सकते हैं, चिकन का भी बना सकते हैं, बीफ का भी बना सकते हैं, आलू का भी बना सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो कबाब आप इसमें रख सकते हैं। अब इसको तेल को अच्छे से आप पहले गरम कर लिएगा, ठंडे तेल में नहीं डालिएगा वरना ब्रेड आपकी ख़राब हो जाएगी। जब हीट अच्छी सी हो जाए, पहले एक साइड से कलर दे दिएगा इसको, फिर चेंज करिएगा। मेरे एक साइड से हो जाएगा तो फिर मैं इसको पलटूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको फ्राई करने में, बहुत जल्दी हो जाता है 1-2 सेकंड में, क्योंकि हमारा घी गरम था। ठंडे ऑयल में डालेंगे तो सारा ऑयल ब्रेड पी जाएगा और ऑयल ख़त्म हो जाएगा आपका। ये ऐसा गोल्डन सा शेड इस पे दे दें आप। अभी से मुंह में पानी आना शुरू हो गया है ना, तो बस आगे आगे देखिए रेसिपी को और एंजॉय करिए और जल्दी से जाके बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए हो तो वो भी रेसिपी आप मुझे बता सकते हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ये हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी से बन फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हमने जो सॉस बनाया था वो इस पर हम अच्छे से लगा देंगे। ज़्यादा कम लगाना वो आपके ऊपर है, जितना आप ज़्यादा लगाएं, जितना आप कम लगाएं। अब इस पे रखेंगे कबाब। मैं भूल गई थी पहले सलाद पत्ता रखना है, मैंने पहले कबाब रख दिया, तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ें तो होती रहती हैं। अब इस पे रखेंगे अनियन के स्लाइस, क्यूकम्बर रख देंगे। अगर टमाटर का स्लाइस भी रखना हो तो वो भी रख दिएगा। असल में बच्चों को पसंद नहीं आता तो मैं वो नहीं रखती हूँ। अब इस पे डाल देंगे सॉस, और जो आपके दूसरे वाले पीस हैं उस पे भी आप सॉस लगा लिएगा, फिर इसके ऊपर रखिएगा। ये हो गए तैयार मज़े से यमी यमी बर्गर, और कोल्ड ड्रिंक के साथ, जूस के साथ या कोल्ड कॉफ़ी के साथ, जिसके साथ भी आप खाना चाहें खा सकते हैं टी टाइम में। क्रिस्पी से बर्गर, और क्या बात है। तो जाइए, जल्दी से जाइए किचन में और फटाफट ये रेसिपी तैयार करिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी तैयार कैसी लगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई ब्लॉग के साथ। बारिश का मज़ा लेने जा रही हूँ मैं बर्गर के साथ। आप भी जाइए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।